At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यहाँ पर हम लोग जंगल की जड़ी बूटी यूज करते थे और गड्ढा नाले का पानी पीते थे और ऐसे बहुत साल से हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम लोग कोई रास्ता नहीं मिला, इसके वजह से हम लोग जानवर रूपी के माफिया हम लोग ज़िंदगी बिताना पड़ा। खेत में जाते हैं शौचालय करने के लिए तो हम लोग साफ बिछा से बहुत हम लोग के साफ बिछा करता रहा। फिर हम लोग के अगल बगल में लाइन है, उस लाइन में गया तो बहुत लोग के हम लोग के मृत्यु हो गया। आज़ादी के 65 साल के बाद भी लोगों को अगर पीने का पानी नसीब नहीं हो तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और ये शासन व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। कई गांव में जो गरीब के टोले हैं वहाँ पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, लोग गड्ढे का पानी पी रहे हैं, नाले का पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं आना है। तब ऐसे परिस्थिति में जब वाटर एड के साथ संपर्क हुआ और हम लोगों ने जिक्र किया तो उन्होंने सह स्वीकार किया और उस इलाके का विजिट किया। गया जिले का फतेहपुर एक ब्लॉक है जो झारखंड से जुड़ा हुआ इलाका है, जंगल है, कुछ आदिवासी भी हैं वहाँ, दलित काफ़ी संख्या में है, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ लोग पीने के लिए शुद्ध पानी लोगों को मैसर नहीं है। लोग रासायनिक पानी पीते हैं जिसके कई प्रकार की बीमारियाँ उन लोगों को। तो चूँकि वाटर एड मुख्य रूप से पेयजल और स्वच्छता के ऊपर काम करती है और वाटर एड को लगता है कि भाई सारे बुनियादी जो आवश्यकता है जीने के उसमें पानी एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो आप कितना हो खाना खाइए, कुछ भी करिए, उसका कोई लाभ आपके शरीर को और मन को, स्वास्थ्य को नहीं मिलने वाला है। 2012 में प्रगति विकास समिति लोग से संपर्क हुए, उन लोग खुद यहाँ पर आए और समझाया कि कहाँ से पानी पीते हैं। कहा कि हम लोग बोले देखिए सर, हम लोग तो गड्ढा नाले का पानी पी रहे हैं, क्या करें, हम लोग को तो यहाँ चापाकल भी नहीं है, कुआं खोदने का कोई ऐसा हम लोग पास ताकत नहीं है। तो बोले ठीक है, हम लोग से संपर्क रखिए। तो उन लोग से हम लोग संपर्क किए तो उन लोग बोला कि रास्ता दिखा कि चलो आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, डीएम को दीजिए। एप्लीकेशन तैयार किए तो डीएम को हम लोग गया में जा कर के दिए, रास्ता दिखाए तो वहाँ डीएम भी सूचना दे दिए कि चापाकल यहाँ पर किया और 4 जगह में चापाकल का भी कर दिया गया है। गरीब समाज में संसाधन के अभाव में, जानकारी के अभाव में स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खुले में शौच करते हैं। घर में शौचालय नहीं होने के कारण जब गरीब महिलाएं सड़कों पर जाती हैं सुबह और शाम, उनके साथ कई
प्रकार की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, है ना, और हत्या भी हो जाती है इस क्रम में। तो काफ़ी अमानवीय दृश्य दिखता है। जब आप कभी सड़क से गुजरेंगे शाम के समय और लोग बैठे रहते हैं तो खुद आपको लगेगा कि हम अभी नहीं जाएं। तो वो कोई शौक से नहीं बैठते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सुविधा उनके अंदर नहीं। तो वाटर एड के साथ जब बातचीत हुई तो लगा कि वाटर एड जिस सवालों को लेके काम कर रहा है, तो हम तो आजीविका के लिए, अधिकार के लिए काम कर ही रहे हैं। अगर उसके साथ पेयजल और स्वच्छता के मुद्दे अगर जुड़ जाते हैं तो लोगों के अंदर लोगों को एक अच्छा लाभ मिलेगा और उनके जीवन में एक स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का एक इनपुट जाएगा। और तब हम लोगों ने फतेहपुर में पेयजल स्वच्छता को लेकर के 2012 में फरवरी में हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग 30 फीट में पानी पी रहे थे। बहुत तरह की बीमारी हम लोग के चल रहा था, मगर हम लोग अभी 100-200 फीट से ऊपर से पानी हम लोग पी रहे हैं। अच्छा से हम लोग जी रहे हैं और बीमारी की कोई संभावना नहीं है। हम लोग प्रकृति संसद लगा टंकी लगा है, उससे पानी अच्छा मिल रही है और मिलते रहे वो अच्छा है। हम लोग 30 फीट पे पहले चापाकल से लोग वो पानी पीते थे, उससे मलेरिया हो, फलेरिया हो या और कोई हर बीमारी लोगों को पकड़ता था। उससे अभी वो टंकी के पानी पीने से बचाव हो रहा है कुछ लोगों के। तो बहुत जाता था उन्हें खेत देने, तो बहुत गारा गारी बाल बच्चा को उठा के पटक देता था, मारता था। जब से प्रगति ग्राम विकास आया ना, तब से साफ सफाई हम लोग के बहुत आराम। पानी में बहुत तरह की आयरन है, क्लोराइड है। हम लोग फतेहपुर ब्लॉक के 5 पंचायत में काम करते हैं, जहां हम लोग शौचालय पे जोर देते हैं कि आप शौचालय बनाइए। अगर आप खाना का व्यवस्था कर रहे हैं तो पैखाना का व्यवस्था भी करना आपको जिम्मा है। आप पानी को ढक के रखिए। आप हाथ को कम से कम दिन भर में जितने बार आप काम करते हैं, बच्चे को मल त्याग को निस्तारण के बाद हाथ धोइए। आप जो है जानवर के गोबर को निस्तारण के बाद हाथ धोइए। अपने शौच के बाद हाथ धोइए। उसके बाद खाना के पहले हाथ धोइए। बच्चे को दूध पिलाने से पहले हाथ धोइए। खाना बनाने से पहले हाथ धोइए और खाना परोसने से पहले हाथ धोइए। इस तरह से पानी को ढक के रखिए। और पानी के जिस हैंड पंप से आप पानी ले रहे हैं, उस हैंड पंप के इर्द गिर्द, ताकि डीप रिचार्ज में बैक्टीरियल कंटामिनेशन न हो, उसके लिए हम लोग वहाँ साफ़ सफाई और हैंड पंप के बिल्कुल दुरुस्त करके रेस्टोरेट करके रखते हैं। और गांव वाले लोग उसको हम लोग बताते हैं कि अगर आप इसको दुरुस्त नहीं रखिएगा तो आपको पाइप में पानी गंदा जाएगा। वही पानी आप बैक्टीरिया वाला पानी जब पिएंगे तो इस शरीर के अंदर 80% पानी है, तो 80% आपको बीमारी पानी से होने वाला है, जो डॉक्टर नहीं बताता है। आपको पानी से होने वाला बीमारी जैसे में आप लीजिए तो डायरिया, डिसेंट्री, पेचिस, हैजा, प्लेग, टीबी, मलेरिया, फलेरिया, इस तरह के कई तरह के बीमारी जो हैं, यानी 80 प्रकार का बीमारी पानी से होता है। जिसलिए पानी को शुद्ध करने से आपको कई बीमारी कमता है, जिसलिए आप उसके लिए काम करिए। गांव में हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी में लोगों को बताते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। तो हमारे सामने देख रहे हैं जलापूर्ति, समुदाय जलापूर्ति आधारित जो टंकी लगी हुई है। उसके पहले यहाँ इस गांव में कुल 65 हाउस होल्डर हैं और इससे कनेक्टेड हैं ये 38 हाउस। और इसके पहले यहाँ की स्थिति ये थी कि 30 फीट जो डीप था, मात्र 30 फीट का हैंडपम्प यहाँ 3 है सरकारी हैंडपम्प मात्र 65 घरों में। अब खास करके महादलित बहुसंख्यक ये आबादी है यहाँ। और यहाँ पिछले सालों में के पहले लोग वही दूषित पानी को पी करके मैंने बीमारी का शिकार हुआ करते थे।
लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, हम लोग आए, तो बताया कि पानी से होने वाली बीमारी के बारे में, तब ये हाइजीन सैनिटेशन ये अहम मुद्दा थी, ये लोगों के जहन में नहीं थी। लेकिन हम लोग आने के बाद उनको बताए कि इस तरह का पानी पीने से आपका ये नुकसान हो रहा है, बीमारी हो रही है, डायरिया हो रही है आपके बच्चे के साथ, मैंने बहुत तरह का नुकसान जो हो रहा है, आपका जो अर्थ खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। उसके लिए पानी के प्रति लोग गंभीर हुए। उसके बाद हमारे जो संस्था के माध्यम से और कंट्रीब्यूशन लोग के साथ कर के ये हमारा सामने जो है वाटर टैंकी लगी है। अब पहले से आज के डेट में लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमें शुद्ध पानी मिल रहा है और हम बीमार नहीं होंगे। जो कि प्रगति ग्रामीण विकास समिति 1.5 सालों से फतेहपुर प्रखंड में 5 पंचायतों में काम कर रही है, जो कि मतासो पंचायत के अंतर्गत ये बुधौल मध्य विद्यालय में पानी टंकी लगाया गया है, जो कि यहाँ बच्चों को पानी पीने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। प्रगति ग्रामीण विकास समिति का जो कार्य फतेहपुर अंचल अंतर्गत हो रहा है वो सराहनीय है। अभी इन्होंने निमी पंचायत के रजौदा ग्राम में जो सोलर पावर से जो इन्होंने पेयजल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है वो भी सराहनीय है, और इसके बन जाने से वहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने गुरपा जंगल के आदिवासी टोला में भी शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया है, जिससे वहाँ के जंगल इलाका में जो रहने वाले लोग हैं, जो पहले जो नदी नाले के पानी पीते थे, उनको भी शुद्ध जल मिल पा रहा है। इसमें इनका कार्य सराहनीय है। इस समिति के द्वारा पेयजल के अलावे शौचालय की व्यवस्था भी इस अंचल के अंतर्गत कई गांवों में कार्य शुरू किया गया है। अभी पहाड़पुर के टोला में इनके द्वारा शौचालय का काम शुरू है। इन्होंने हर आदमी को ये बताता है कि खुले में शौच नहीं करना है, शौचालय बनाइए, हाथ की सफाई कीजिए, और ऐसा देखा जा रहा है कि इनके इस काम से लोगों के बीच इस बात का प्रभाव पड़ा है, और इनका काम शौचालय के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है वो भी सराहनीय है। जो स्कूल है, जो वहाँ विद्यालय है, जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं और जो युवा वर्ग है, किशोर अवस्था में जीने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनके अंदर अगर हम अवेयरनेस लाते हैं तो उनका भविष्य ज़्यादा बेहतर होगा, और वो अपने घरों में या अपने जीवन में पेयजल और स्वच्छता को लेकर के ज़्यादा समझ। तो स्कूल सैनिटेशन को भी हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया कि भाई स्कूलों में एक बढ़िया से सैनिटेशन ब्लॉक हो, सैनिटरी ब्लॉक हो, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, लड़कियों के लिए अलग शौच की व्यवस्था हो, जो डिजेबल हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए उस तरह का शौचालय का व्यवस्था हो, पीने का शुद्ध पानी हो, ताकि चूँकि बच्चे लगातार 6 घंटा विद्यालय में रहते हैं, अगर उनके लिए शौचालय अच्छा ना हो, सैनिटरी ब्लॉक लड़कियों के लिए जो एडोलेसेंस गर्ल्स हैं उस तरह का शौचालय नहीं हो, नैपकिन वगैरह रखने का कोई जगह नहीं हो, तो कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो एक तो हम लोगों ने स्कूल को भी फोकस किया, और साथ साथ कैंपेन भी चलाया, अवेयरनेस कैंपेन, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि वो उनका स्वस्थ जीवन हो और स्वस्थ वातावरण में जिए।